अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है हम पार्ट 2 कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ओ लेवल्स का और आईजीसीएसई का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज़ को और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। ठीक है, एक्चुअल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहाँ से गेन करते हैं जिनको हम नॉर्मल लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ होमोलोगस सीरीज़। अच्छा, प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको अल्केन, अल्कीन और अल्कोल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब एक्चुअल में होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं? होमोलोगस सीरीज़ का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या हमारे पास ऐसी फैमिलीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फीचर सेम हो या जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो। क्यों सेम होती हैं, उसकी रीज़न क्या है? उनके अंदर फंक्शन ग्रुप सेम होते हैं। अब देखें, जैसे कल मैंने आपको बताया था या प्रीवियस वीडियो में कि जैसे मैंने आपको कहा था हमारे पास फर्स्ट फैमिली है दैट इज़ अल्केन। ओके, अब अल्केन का मैंने आपको क्या बताया था, इनमें जो फंक्शन ग्रुप, वैसे अदर क्लासेस में तो हम अल्केन के फंक्शन ग्रुप को डिस्कस नहीं करते, लेकिन ओ लेवल्स में हम कहते हैं कि जब कार्बन टू कार्बन हमारे पास जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसको हम अल्केन कहते हैं। ये हमारा फंक्शन ग्रुप है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और इनके एंड में ANE आएगा। अब ये ऐसी होमोलोगस सीरीज़ की एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है कि ऐसी सीरीज़ या ऐसी फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको आप एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब अल्केन पूरी सीरीज़ का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। अब इसके अंदर जो n है हमारे पास, इस n का मतलब होता है n इज इक्वल टू, इट इज़ नंबर ऑफ कार्बन्स, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन से क्या होगा कि जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्केन है जिसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ n इज, अगर हमारे पास सपोज n इज इक्वल टू 4 है जैसे कि ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा C, अब n की जगह मैं 4 लगा दूंगा, H2 और n की जगह फिर मैं 4 लगा दूंगा। ठीक है, +2। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ इट विल बिकम C4, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, +2 10, H10। तो ये हमारे पास का फार्मूला बन गया। ठीक है, ब्यूटेन का। तो जितने भी हमारे पास अल्केन फैमिली है, हम इस अल्केन फैमिली को इस जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हेप्टेन है जिसमें 6 कार्बन है, तो मैं क्या करूँगा, C, n की जगह मैं 6 लगा दूंगा, H2 है हमारे पास फार्मूला में और n की जगह मैं क्या लगा दूंगा, 6 +2। तो ये क्या बन जाएगा, C6, 6 2 ज़ार 12 +2 14, H14। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया है, हेप्टेन का केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे हमारे पास अगर एक कार्बन है, फॉर एग्जांपल वी हैव अल्केन विद अ सिंगल कार्बन, अब उसका जो मैस है वो ऑफकोर्स कम होगा। जैसे आपके पास CH4 है, इसमें एक कार्बन है, मीथेन। अब हमारे पास क्या है, C2H6 है हमारे पास। ठीक है, इसमें कार्बन 2 हो गए। अब हमारे पास है C3H8 हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज हो रहा है, नंबर 1 इनका जो है मॉलिक्यूलर मैस, इन सब का जो मॉलिक्यूलर मैस वो भी इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कार्बन चेन इंक्रीज होने से वो कोई भी ऑर्गेनिक फैमिली आ जाए, अल्केन आ जाए, अल्कीन आ जाए, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ठीक है, एस्टर्स है, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। अब इनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। अब व्हाट इज़ विस्कोसिटी, देखिए विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि जो लिक्विड्स की जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान में एक फ्रिक्शन होती है। अब जैसे पानी को अगर आप एक गिलास से दूसरे गिलास में डालते हैं तो बड़ा इजीली आपको पता है उसमें हम उसको ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं पानी में। अगर हमारे पास हनी है, ठीक है, हनी जो होता है, तो आपको पता है कि वो बहुत स्लोली स्लोली फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर कंटेनर ट्रांसफ़र होगा। रीज़न ये होती है कि जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है
उसके लिक्विड वो है तो दोनों लिक्विड, लेकिन उसके जो लेयर्स हैं उनके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कार्बन चेन इंक्रीज होने से विस्कोसिटी भी फिर क्या होती रहती है, वो इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कम होती है, जैसे जैसे आप कार्बन को इंक्रीज करते हैं ना, तो जो फ्लेमेबिलिटी होती है वो कम होती रहती है। फ्लेमेबिलिटी मतलब बर्निंग जो प्रोसेस होता है इनका, ठीक है, वो क्या होता रहता है, बाकी सब इंक्रीज होते हैं, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो बर्निंग कैपेसिटी होती है वो कम होती रहती है। तो हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं, एज अ पेट्रोल यूज़ करते हैं या सीएनजी में या एलपीजी गैस के फॉर्म में, हम वो फ्यूल प्रेफरेबल होते हैं जिनमें कार्बन कम से कम नंबर हो, लाइक CH4, लाइक एक कार्बन है, दो कार्बन है या तीन कार्बन है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोलोगस सीरीज़ होती हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। अब एक तो आपके पास क्वेश्चन आएगा इसकी डेफिनेशन का कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है। आप कहेंगे होमोलोगस सीरीज़ जो होती है वो ऐसी सीरीज़ होती है जिसको हम एक जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वो कहेगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला फीचर आप बताएंगे कि कार्बन की चेन इंक्रीज होने से या नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज होने से इनका मैस इंक्रीज होता है। फिर आप ये बताएंगे इनका फिजिकल प्रॉपर्टी कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज होते रहते हैं, इनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती रहती है, लेकिन जो इनकी फ्लेमेबिलिटी है वो नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होने से फ्लेमेबिलिटी इनकी कम होती रहती है, ठीक है। एक और होता है कि जो नेक्स्ट मेंबर होता है, फॉर एग्जांपल देखें, नेक्स्ट मेंबर चेंज या ऐड इसमें, ठीक है, विथ CH2। अब देखिए इस बात का मतलब क्या है, इसको ज़रा से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे मेरे पास ये फर्स्ट मेंबर है कार्बन का, CH3 है मेरे पास, ओके। अब ये अल्केन क्योंकि हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट मेंबर आ रहा है इट इज़ CH2, ये देखिए इट इज़ CH2। अब फिर अगर मैं नेक्स्ट मेंबर इसमें ऐड करूँगा वो CH2 होगा। तो जैसे जैसे हम इसमें कार्बन चेन इंक्रीज करते हैं तो जो भी इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप आता है इट इज़ CH2। अब हम क्या करते हैं, सपोज इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा CH3 में, मतलब अब फर्दर हमारे पास कार्बन नहीं है। तो इस बात का जो मतलब था हमारे पास कि जो नेक्स्ट मेंबर होता है इसमें CH2 होता है, ये देख सकते हैं आप कि इसमें CH2 है, ठीक है, ये भी क्या हमारे पास CH2 ग्रुप है, ओके। तो होमोलोगस सीरीज, अब चाहे एक कार्बन वाला अल्केन है, 2 है, 3 है या 4, उनके केमिकल रिएक्शंस हमेशा सेम होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस सेम होते हैं, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब ज़रा देखते हैं होमोलोगस सीरीज में अल्कीन का केस कैसे है। अब वही बात है, अल्कीन है हमारे पास। अब अल्कीन का मैंने आपको क्या बताया हुआ है, इसमें कार्बन टू कार्बन क्या होता है इनके अंदर, डबल बॉन्ड। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो हम इस फैमिली को क्या बोलते हैं, अल्कीन फैमिली, ठीक है। आपको पता है बाकी सब ये हाइड्रोजन सब नहीं यहाँ लगाने होते हैं, ठीक है, इट इज़ अल्कीन फैमिली। अब अल्कीन जो है इनका क्या जनरल फार्मूला होता है, इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n। और आपको मैंने अभी बताया था कि व्हाट इज़ दिस n, ये जो n होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कार्बन को। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कार्बन हैं, एक ऐसी अल्कीन है जिसमें 3 नंबर ऑफ़ कार्बन हैं, ठीक है। तो मैं इसमें अब क्या करता हूँ कि मैं n की जगह 3 ऐड कर दूंगा, इट विल बिकम C3H2, और n की जगह मैं क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा, 3 2 6, इट विल बिकम C3H6। अच्छा एक आप हिंट यहाँ से भी ले सकते हैं, जब कार्बन हाइड्रोजन में 1:2 हो, देखो ना इसके अगर हम रेशियो लें, अगर हम 3:6 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये रेशियो आएगी 1:2। तो जब हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास ये वाली रेशियो आ जाए, ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्कीन। और इसी तरह मैं ज़रा आप नेक्स्ट आपको बताता हूँ अल्कोहल्स के मामले में, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में देखिए हमारे पास होगा अल्कोहल्स, अल्कोहल फैमिली। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें OH आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, ठीक है। अब इनका जो जनरल फार्मूला होता है ना वो क्या होता है हमारे पास, CnH2n+1OH, ये इनका जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था,
नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो इनका क्या फार्मूला होता है हमारे पास, आपको पता था, मैंने बताया था। इनका जनरल फार्मूला, सॉरी, जिनका फंक्शन ग्रुप है वो होता था COOH इस पूरी फैमिली का, ठीक है। तो जनरल फार्मूला जैसे मैंने आपको अल्कीन का बताया, अब और ये अल्कोहल का मैंने आपको बताया है। अब इसका क्या CnH2n+1 COOH, ठीक है। तो n आपको मैंने बता दिया, इट इज़ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज था हमारे पास, और इनके जो केमिकल या इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी थी कि इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहता है, वो इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, और तकरीबन ये रिपीटेड क्वेश्चन में होता है। अब ज़रा इसके हम ना वो देख लेते हैं, पास पेपर करके देखते हैं। ओके, अब हमारे पास ये सेगमेंट है पास पेपर्स का। देखिए, व्हाट आर टू कंपाउंड्स, व्हाई आर टू कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन। ये देखिए इसलिए हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनके अंदर क्या चीज़, जस्ट देयर इज़ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, देयर इज़ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप इसका हिस्सा आंसर करेंगे। ओके, अल्केन्स एंड अल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हाइड्रोकार्बन। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें ओनली क्या हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्टेट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन। तो अभी मैंने आपको ये बताया था, अल्केन का जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था CnH2n+2, और अल्कीन्स का मैंने आपको बताया था CnH2n, राइट। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, ये अल्कीन है, ये भी अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये भी अल्कीन है। वो कहते हैं वाई आर कंपाउंड PQRS नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज ऑल दे हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कंपाउंड P इज सैचुरेटेड, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सैचुरेटेड। देखें, जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, जो अल्केन फैमिली होती है उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है ना। व्हेन देयर इज कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड, ओके। Alkanes and alkenes are homologous series of compound containing carbon and hydrogen atoms. State the name of type of compound made from carbon and hydrogen. अब क्या उनको हम कहते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिनमें जस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, देखो सब कैंड पे क्या आ रहा है, ANE आ रहा है, ठीक है, मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। नेम जस्ट, अब देखो क्योंकि सब कैंड पे ANE आ रहा है तो इसका मतलब है इट इज़ फ्रॉम अल्केन। ये होमोलोगस सीरीज कौन सी हमारे पास, अल्केन। स्टेट टू वेज मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज आर सिमिलर। वो कहता है कि जो एक होमोलोगस सीरीज है वो सिमिलर क्यों होती है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, एक तो इन सबका क्या होता है, सेम जनरल फार्मूला होता है, सेम जनरल फार्मूला, पहली रीज़न इसकी ये होगी, ठीक है। और जो सेकंड रीज़न हमारे पास होगी वो होती है कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये इनके हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू आइसोमर्स, अभी मैंने आपको नहीं टीच किया, ठीक है। अच्छा, अब देयर आर 3 फंक्शन ग्रुप्स इन कंपाउंड। आप देखें इसके अंदर पहले आइडेंटिफाई करें फंक्शन ग्रुप्स कौन कौन से हैं। एक तो आपको देखो ये अल्कोहल फैमिली नज़र आ रही है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें OH है, CH2 के साथ OH है, ये एक फंक्शन ग्रुप है। सेकंड हमें इसमें नज़र आ रहा है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है। और थर्ड जो हमारे पास है इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देयर आर 3 फंक्शन ग्रुप्स, ठीक है। नेम द होमोलोगस सीरीज। अब जो हमारे पास पहला जो था जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इस होमोलोगस सीरीज का नाम होगा अल्कीन, इट इज़ कॉल्ड अल्कीन। अब OH वाली फंक्शन इसका नाम होगा, होमोलोगस सीरीज का नाम होता है अल्कोहल, राइट। और ये जो COOH है इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके। नेक्स्ट, द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस। आप सबको पता है हाइड्रोकार्बन होता है इसमें, ठीक है, तो मीथेन होता है। CH4 जो हमारी जो नेचुरल गैस होती है ना, एक्चुअल में ये होता है CH4, मीथेन, ये इसका आंसर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे आ गया, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। स्टेट टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज।
तो आपने एक वही बताना है कि होमोलोगस सीरीज़ का क्या होता है, सेम केमिकल इनका फार्मूला होता है, दे हैव सेम केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला, सॉरी सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला, ठीक है। और आप इसमें क्या लिखेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अगर इसके अलावा कोई अगर आप में लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर आप सेम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, ईच कार्बन एटम शो एटम ऑफ ऑल नेम 3, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हमने करने हैं, 2 डिफरेंट अल्कोहल्स हैं, कौन कौन से इनमें से नहीं है, खैर ये आइसोमर्स में इनको करेंगे। A homologous series, a family of organic compound whose names have the same ending, ठीक है। Name the homologous series of which the name of organic compound ending in ENE and OIC acid। तो जिसके एंड पे ENE होता है आपको पता है वो अल्कीन फैमिली होता है, अल्कीन, और जिसके एंड पे OIC एसिड होता है ये फैमिली का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अभी जस्ट हम वही क्वेश्चन करेंगे जो होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए उसने आपको बता दिया अल्केन के बारे में, उसका जनरल फार्मूला उसने खुद बता दिया CnH2n+2। अब वो आपको ये कि अदर देन हैविंग द सेम जनरल फार्मूला, ठीक है, इसके अलावा कोई और बताएं तो आप क्या लिखेंगे, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, ठीक है। अब आपने ये नहीं लिखना कि दे हैव सेम जनरल फार्मूला, तो आप अदर जो प्रॉपर्टीज़ है आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे, लिविंग जो मैटर है जिसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, जिसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एक थ्योरी है। तो वो ये कहते हैं कि अर्थक्वेक आए थे, ठीक है, या वोल्केनोस, तो जो ज्योग्राफिकल चेंजिंग्स आई थी उनकी बेस पे वो ये कहता था कि जो लिविंग मैटर है वो अंडर द ग्राउंड या अंडर द अर्थ जो हमारा कोर है उससे ऊपर वाले एरिया में वो कहते हैं वो बरीड हो गए थे, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर क्या हुआ था कि दे कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास लोअर में क्या ब्लैक कलर में जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होता है, हमारा सी बेड होता है, बिल्कुल डाउन के अंदर जो हमारा एरिया होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं, सी बेड, ठीक है। अब इसका जो ऊपर वाला हमारे पास जो एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे सारा हमारे पास क्रूड ऑयल है। अब क्रूड ऑयल जो होता है जो प्योर फॉर्म में नहीं होता, जो रिफाइन कंडीशन में नहीं होता, ठीक है ना। अब इस एरिया में वो हमें ये कहते हैं कि जनाब इस एरिया के अंदर क्या थे, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, इतना इजी नहीं था हमारे पास। तो इसके ऊपर जो हमारे पास जो लेयर होती है वो रॉक लेयर है। ये हमारे पास जो एक्सटर्नल जो सरफेस होता है, जो हार्ड सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, रॉक लेयर। अब हम करते क्या है, हम यहाँ पे एक मशीनरी अपनी सेट करते हैं, ठीक है। अब उस मशीनरी का ये पर्पज़ होता है कि वो ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग इतना इजी नहीं होता, ठीक है। जब किसी कंट्री को कोई ऑयल रिसोर्स मिलता है ना तो जो ड्रिलिंग होता है ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसको पेनिट्रेट करते हैं, ये ड्रिल आती है इस लेयर तक, और इस लेयर से फिर हम क्या करते हैं हम इसको ड्रिलिंग करके जो हमारा क्रूड ऑयल है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो क्रूड ऑयल होता है इसको एक्सट्रैक्शन के बाद हम इसको लेके जाते हैं रिफाइनरी के अंदर, ठीक है। अब जो रिफाइनरीज होती हैं उनका ये काम होता है कि वो इनको प्योरीफाई करती हैं। अब रिफाइनरी के अंदर होता क्या है वो मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास डायग्राम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो क्रूड ऑयल या हम उसको पेट्रोलियम, यहाँ पे जो वर्ड पेट्रोलियम है ये क्रूड ऑयल के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट इज़ क्रूड ऑयल। एक तो क्रूड ऑयल जो होता है ये इम्प्योर होता है, मतलब ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, ये बहुत विस्कस होता है और ब्लैकिश ग्रे कलर में होता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट हमारे यूज़फुल नहीं होता। फिर हम इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में लेके आते हैं। अब ये जो आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है ये अप्रेटिस जो है ये रिफाइनरी में यूज़ होता है। और रिफाइनरी में फिर हम क्या करते हैं कि हम इस क्रूड ऑयल को इन द पेट्रोलियम, मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब हम इसको डायरेक्ट हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, ठीक है,
तो हीट करने से क्या होगा, इसके अंदर जो फ्रैक्शन है, जैसे आपको रिफाइनरी गैस, गैसोलीन फ्रैक्शन, ठीक है, ए है, ये हमने फाइंड करना है, ये क्या है, केरोसिन, डीजल। तो ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये क्रूड ऑयल में से सेपरेट होते हैं और अपने अपने कॉलम के अंदर या जो जो इनका फ्रैक्शनल एरिया है वहाँ पे ये कलेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसीजर का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि एट ऑन व्हाट बेसिस दीज थिंग्स आर बीइंग सेपरेटेड, तो आप बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज़ प्योर है या प्योर नहीं है तो हम उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी हम उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर चीज़ें प्योर होंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, अगर वो प्योर नहीं है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेपरेशन प्रोसेस शोन इन द फिगर। तो मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज हम इसमें से फ्रैक्शन सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, सो इट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि जो ऊपर वाला एरिया होता है यहाँ पे पहले सबसे पहले वो चीज़ें सेपरेट होंगी जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और नीचे वाले जो फ्रैक्शंस हैं इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे को ट्रैवल कर रहे हैं इनका मतलब है इन फ्रैक्शंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता है, मतलब ज़्यादा होता है। नेम द फ्रैक्शन इन लिविंग एट, अब वो आपसे ये कहता है कि जो यहाँ से लीव कर रहा है ए और यहाँ से बी, इनके आप नाम बताएं। अब आपको ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आप IGCSE की भी देख लें या GCE की भी, उनमें ये सीक्वेंस भी गिवन है, इनके यूजेस भी गिवन है, इनका टेम्परेचर भी गिवन है, तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा इनको मेमोराइज करना है। अब ए में क्या होता है हमारे पास जो सेपरेट होता है यहाँ से, इट इज़ कॉल्ड नेफ्था, इसका आपने यूज़ भी याद रखना है, ठीक है, नेफ्था का। अब नेफ्था का क्या यूज़ होता है, ये इंडस्ट्री में जो प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है वहाँ पे ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। आप लिखेंगे नेफ्था का यूज़ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। अब बी क्या होता है, इसमें ब्यूटेमीन होता है। अब ब्यूटेमीन क्या होता है, आपको पता है जब हम रोड मेकिंग ड्यूरिंग द रोड कंस्ट्रक्शन, तो एंड के ऊपर एक ब्लैक एक थिक विस्कस सा एक हम लिक्विड जो हम स्प्रेड कर देते हैं जिसको हम नॉर्मली लुक भी कहते हैं, ठीक है, वो लुक डाली जा रही है, तो बेटे वो ब्यूटेमिन होता है। तो उसका यूज़ आपने बता दिया कि रोड्स कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ओके। अब नेक्स्ट है रिफाइनरी गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ठीक है, ये सारे जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं दे ऑल आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नीचे नीचे वालों के चेंज ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम इनमें ज़्यादा होते हैं, ऊपर वालों में कम होते हैं, ठीक है। अब वो कहता है सजेस्ट द नेम ऑफ 2 अदर रिफाइनरी गैसेस, आप कुछ और बता दें। देखो जैसे ये हमारे पास ब्यूटेन है, आप नीचे लिखते हैं प्रोपेन भी गैस बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे मीथेन भी लिख सकते हैं, इथेन भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे प्रोपेन लिख देता हूँ, ब्यूटेन उसने हमें खुद बता दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोपेन गैस और मैं यहाँ पे इथेन लिख देता हूँ। अच्छा एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 5 4 और 5, ठीक है ना, ये चीज़ें गैस होती हैं। जैसे एक कार्बन में क्या है, मीथेन है, 2 होगा तो ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसेस होती हैं, ठीक है। अब नेम द केमिकल इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कम्बशन ऑफ ब्यूटेन। अब ये है तो वैसे रिएक्शंस वहाँ का, कंप्लीट कम्बशन का वैसे मतलब होता है, देखो जितने भी ब्यूटेन का क्या फार्मूला है, C4H10, ठीक है। अब बर्निंग आपको पता है कंबशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई भी अल्केन है, अल्कीन है, कोई भी हो, तो प्रोडक्ट्स आप लिखेंगे CO2 प्लस H2O, जब वो बोलेगा कंप्लीट कम्बशन है, ठीक है, कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इसको बैलेंस करें, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, 4 कार्बन, आई विल ऐड 4 हियर, ओके। फिर हाइड्रोजन्स को बैलेंस किया जाता है, 10 हाइड्रोजन्स, अब मैं यहाँ पे 5 2 10 हो जाएंगे, एंड पे ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। अब ये जो 5 है ऑक्सीजन, ये 5 ये हो गया, एंड 4 2 8, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा। तो 13 O2 है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6.5 O2, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 13 हो जाएगा। अगर आप इस 6.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2CH4, यहाँ पे 13 O2, 4 की जगह 8 CO2 और 10 H2 हो जाएगा, ठीक है। नेम द टॉक्सिक गैस
प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि बर्निंग हो रही है लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, तो वहाँ पे नेम द गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट में क्या बनती है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो कहता है डिस्क्राइब द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज गिवन, कैरोसिन है और गैसोलीन। देखो अब विस्कोसिटी ऑफ द फ्यूल, अब हम यहाँ से हम इसका आइडिया लगाएंगे इस डायग्राम से। ये जो वहाँ पर ऊपर डायग्राम गिवन है ना, अब देखो यहाँ पर, अब देखो जो कैरोसिन है ये ऊपर है, सॉरी गैसोलीन ऊपर है और कैरोसिन नीचे है। मैंने क्या कहा था, ऊपर वालों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है या उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कम होते हैं, नीचे वालों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कैरोसिन आप लिखेंगे कि ये ज़्यादा विस्कस होगा क्योंकि ये नीचे है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। कैरोसिन इज़ मोर विस्कस, ये हम लिखेंगे कि गैसोलीन इज़ मोर फ्लेमेबल, ठीक है, कैरोसिन इज़ लेस फ्लेमेबल। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख दूँगा, विस्कोसिटी ऑफ द फ्यूल। अब कौन ज़्यादा, जो ऊपर वाला है वो लेस विस्कस होगा। हाँ, अब लिखेंगे गैसोलीन इज़ लेस विस्कस क्योंकि वो ऊपर है, ठीक है। गैसोलीन इज़ लेस विस्कस, गैसोलीन इज़ लेस विस्कस। और फ्लेमेबिलिटी ऑफ द फ्यूल, अब जो ऊपर वाला होता है वो ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। आप लिखेंगे कि कैरोसिन इज़ लेस फ्लेमेबल या लिखेंगे गैसोलीन इज़ मोर फ्लेमेबल। कैरोसिन इज़ लेस फ्लेमेबल। ओके, तो ये मुझे आइडिया कैसे हुआ, आइडिया मुझे इस तरह हुआ था, देखें कि जो ऊपर वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। अब जो गैसोलीन ऊपर है और कैरोसिन नीचे है, ठीक है, तो इसकी फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब कार्बन कम हो तो बर्निंग अच्छी होती है, जब कार्बन ज़्यादा हो जाते हैं एक तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है, उसकी फ्लेमेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था होमोलोगस सीरीज के प्रॉपर्टीज़ के अंदर। What difference in the molecule of gasoline kerosene cause these differences in properties? वो कहते हैं इसके मॉलिक्यूल में क्या होगा, तो आप लिखेंगे गैसोलीन हैज़ लोअर नंबर ऑफ कार्बन्स एंड केरोसिन इज मोर नंबर ऑफ कार्बन। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, कंपाउंड आर अंडरगो एडिशन, ये हम अल्कीन की केमिकल रिएक्शंस जब पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ हम फिर वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट अपने टॉपिक पे रहेंगे। अब देखो ये फिर फ्रैक्शन कॉलम हमारे पास आ गया। What happened to the petroleum at point X before it entered the fractional column? वो कहता है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो X है इसके अंदर हमारे इसके पास क्या हो जाता है, आपको पता है यहाँ पे इसको हीट करते हैं, ठीक है। इसके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको हीट करते हैं। फिर नेक्स्ट वो हमसे ये पूछता है कि स्टेट टू इन विच फ्रैक्शन O डिफर फ्रॉम फ्रैक्शन L। अब देखो जो O है हमारे पास वो है यहाँ नीचे, ये O है, और L जो है वो ऊपर है। तो ऊपर वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसकी बर्निंग ज़्यादा होती है, ये लेस फ्लेमेबल होता है, ठीक है। और सेकंड मैंने आपको क्या बताया था इसका, कि इसकी विस्कोसिटी कम होती है। नीचे वाले का टू वेज आप लिख दें कि जो L है, L इज़ गुड फ्लेमेबल, L इज़ मोर फ्लेमेबल आप लिख दें, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं इसमें, जो O इज़ मोर विस्कस, O इज़ मोर विस्कस, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हैं कि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, और इसका क्या आप लिख सकते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं।